अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी, वॉइस ऑफ द डे में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं नेशनल असम्बली और FECHS। जैसे कि ये दोनों हाउसिंग सोसाइटियां ये इस्लामाबाद जोन 5 में मौजूद हैं। इसके अंदर एक मेगा करप्शन का स्कैंडल सामने आया है, जिसमें 50 करोड़ का मुबीना फ्रॉड पकड़ा गया है, जिसमें नेशनल असम्बली जिनका टेन्योर जो है वो पूरा हो गया था 15 अप्रैल को, 8 अप्रैल को उन्होंने एक कोर्ट आर्डर लिया और कोर्ट आर्डर की रोशनी में उसी दिन ट्रांजैक्शन 50 करोड़ की अकाउंट अलाइड बैंक के अकाउंट में जो है ना वो करवाई गई। और उसमें मुबीना तौर पे वो अलाइड बैंक का मैनेजर भी इसमें शामिल था और जो NECHS जो नेशनल असम्बली के जो सदर और सेक्रेटरी साहब और कुछ और भी लोग उनके साथ थे वो भी मुलव्वस थे। उसी दिन वो ट्रांजैक्शन करते हैं, 50 करोड़ का उनके अकाउंट में FECHS के अमाउंट जाती है। और जो FECHS के सेक्रेटरी वाजिद नसीम साई, जो कि एक जाना पहचाना नाम है, जो कि करप्शन का बादशाह भी जिसे कहते हैं, और करप्शन और लूट मार इस तरीके से उसने की है कि इस्लामाबाद के जो इदारे हैं, जिसमें नेशनल असम्बली से लेके ऐवान सदर तक और बाकी जितने भी इदारे हैं, नैब में अगर आप जाएं, FIA में जाएं, जिस जगह भी आप जाते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर, उसके खिलाफ कोई सैकड़ों की तादाद में दरखास्तें मौजूद हैं। लेकिन वो इतना बाअसर और ताकतवर शख्स है कि उसके खिलाफ कोई इदारा कानूनी कार्रवाई अभी तक करने में नाकाम नजर आता है। एनी शाहिदीन ने वहाँ पे रिकॉर्ड पेश किया। जो सदर और नैब सदर थे जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी को, उन्होंने करप्शन के इल्ज़ामात लगा के रिज़ाइन दे दिया। और जो DC कोऑपरेटिव है वो अभी तक उस इंक्वायरी को 8 माह से ऊपर हो गए वो कंक्लूड नहीं कर सका। उसके पीछे बासर शख्सियात का हाथ है बाकायदा तौर पे। ये जो 50 करोड़ की करप्शन है, ये जो 50 करोड़ का ये डाका मारा गया है, ये उन मेम्बरान के हकूक़ के ऊपर डाका मारा गया है। इसके अंदर ये बराह रास्त मुलव्वस है और इसके साथ उसका जो FECHS के सदर हैं वो भी शामिल है और जॉइंट सेक्रेटरी भी शामिल है इसके अंदर। ये एक मिल के इन्होंने प्लान किया कि किस तरीके से कि हम रातों रात 50 करोड़ रुपये निकलवाते हैं और कहा गया कि 200 प्लाट हम नेशनल असम्बली के जो है ना वो डिलीवर करेंगे, उनको 200 नए प्लाट देंगे और वो भी 25 लाख की अमाउंट में। अब नाज़रीन ये देखें फ्रॉड की दास्तान, फ्रॉड की जो नौसरबाज ग्रुप होता है वो किस तरीके से एक कहानी बिल्टअप करता है और इदारों के सामने या बाकी भी जो कहानी है वो घटता है और एक दिन के अंदर ही वो अकाउंट के अंदर जो पेमेंट का ट्रांसफ़र करना है, ये भी एक सवालिया निशान है। अभी हम बात करते हैं कि जो नेशनल असम्बली है उनके 1000 प्लाट ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हो चुका है, टोटल पेमेंट वसूल की जा चुकी है, जिसमें FECHS की इंतज़ामिया ने उनको हैंड ओवर करनी है। वो उसमें अभी तक कोई 600 के लगभग जो प्लॉट है वो उनको दे चुके हैं। उसमें भी बाकायदा तौर पे काफ़ी प्लाटों की पोजीशन मौजूद नहीं है। 400 प्लस प्लाट उनके रिमेनिंग है। उसके बावजूद वो सालों से कोर्ट के अंदर गए हुए हैं। हाई कोर्ट में उनका मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास एक केस भी चल रहा है। उसमें जाने के बावजूद 50 करोड़ रुपये 200 प्लाटों की एक नई डील भी हो जाती है। और इसके बाद FECHS के ऑलरेडी अपने 7000 मुतासरीन मौजूद हैं, जहाँ पे कोर्ट के अंदर ये मौक़िफ़ साहब देते हैं कि जो वाजिद नसीम साई साहब है, क्योंकि करता धरता वही है, इस वक्त जो मैनेजमेंट को चला रहे हैं वो वाजिद नसीम साई साहब ही हैं। वाजिद नसीम साई साहब ये कहते हैं कि हमारे पास फ़ेज़ 1 में जगह ख़रीदने के लिए नहीं है, हम मुतासरीन को फ़ेज़ 2 के अंदर एडजस्ट करते हैं, कोर्ट के अंदर एक अपना प्रपोजल देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वाजिद नसीम साई साहब 25 लाख के एवज़ फ़ेज़ 1 में प्लाट भी दे रहे हैं। वो किस तरीके से दे रहे हैं हम भी ये समझने से कासर है। एक तरफ वो कहते हैं कि 1 करोड़ प्लस की जो है ना यहाँ पे कनाल लैंड है, डेवलपमेंट चार्जेस कोई 20 लाख के राउंड अबाउट हैं। फिर जो CDA के मद में जो आपने छोड़ना होता है तकरीबन कोई 7 मरले के 2 प्लाट इसमें बनते हैं, तो वो एक प्लाट की भी अगर अमाउंट लगाए तो 70-80 लाख का एक प्लाट बनता है। लेकिन यहाँ पे वाजिद नसीम साई साहब मैं फिर ये कहूँगा वो उन्होंने एक ऐसी दास्तान गढ़ी, 50 करोड़ रुपया उन्होंने अपने अकाउंट में वहाँ से ट्रांसफ़र करवाया और यकीनन इसी तरीके से काफ़ी करप्शन की इनकी जो है ना वो दास्तानें मौजूद हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नेशनल असम्बली की जो बॉडी है और ख़ास तौर पे जो नेशनल असम्बली है, जो डिप्टी स्पीकर साहब इनको देखते हैं, हाउस एंड लाइब्रेरी तकरीबन उसकी अप्रूवल इसमें शामिल होती है कि पहले कोऑपरेटिव को भेजा जाता है, कोऑपरेटिव जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो इसकी मंजूरी देता है, उसके बाद हाउस एंड लाइब्रेरी जो है वो इसकी अप्रूवल देते हैं, उसके बाद आप कोई पेमेंट या कोई भी जो MOU है उसको साइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ों को बाईपास करके NECHS के सदर रवाती साहब और शफीक साहब जो उसके सेक्रेटरी हैं, इधर जो सदर है करामा साहब और वाजिद साई साहब जो सेक्रेटरी जनरल है, यानी कि ये सारा जितना भी
ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाजिद साई के इर्द गिर्द घूम रहा है। वाजिद साई इस वक्त फेज़ जोन 5 में एक डाउन की हैसियत अख्तियार कर चुका है। FIA में 20 दरखास्तें उनके खिलाफ हैं, लेकिन FIA टोटल मैनेज है। वो वाजिद साई साहब के भतीजे की जो वलीमे की तकरीबात होती हैं उसके ऊपर शामिल होते हैं, मुबारकबादें दी जाती हैं, वहाँ पे बाकायदा अपना हिस्सा लिया। हर महीने के महीने वाजिद साई उनको मंथली बेसिस पे वहाँ पे रकम भेजता है। उसमें काफ़ी ऑफिसर्स, जिसमें मैंग्रो साहब, शाहरूम साहब, फैज़ान साहब, उसके अलावा शौकत साहब, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके बाई नेम जो है ना वो एप्लीकेशंस गई हुई हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन वाजिद साई साहब ये जो जोन 5 के अंदर तकरीबन आप समझ लें कि जितने भी इदारे हैं, कमिश्नर साहब के मामू जान को भी प्लाट नवाज चुके हैं जो कमिश्नर साहब हैं, और जो DG कोऑपरेटिव साहबा हैं, सुनने में ये आ रहा है कि वाजिद साई साहब ने बड़ी भारी डील उसके साथ की है और वो मुकम्मल सपोर्ट कर रही हैं वाजिद साई साहब को। और इसी तरीके से जो DC जो रजिस्ट्रार का ओहदा भी उनके पास है, उन्होंने 8 माह से एक इंक्वायरी जो इनकी करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी वो भी दबा के रखी हुई है। अब ये देखें कि ये जो ऊपर लेटर चल रहे हैं, ये लेटर आज से 2-3 माह जो नेशनल असम्बली के जो मेंबर हैं उन्होंने लिखा, एग्जेक्टिव मेंबर और नायब सदर ने बाकायदा ख़त लिखा और दरख्वास्तें दी कि सर खुदारा कि ये करप्शन होने वाली है, इनको रोका जाए और ये अकाउंट में पैसे निकाल लिए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद इदारों की ये आप देखें दीदा दिलेरी और वाजिद साई की दीदा दिलेरी, वहाँ से अकाउंट से पैसे निकले भी और निकलने के बाद ट्रांजैक्शन इधर हो भी जाती है। एक दिन के अंदर ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होता है। मुकम्मल करने के बाद वाजिद साई साहब के अकाउंट में अब जो FECHS का अकाउंट है उसमें पैसे आ चुके हैं। अब नाज़रीन इसी के ऊपर हम पार्ट 2 में एक प्रोग्राम करेंगे, इजाज़त लेंगे। नेक्स्ट जो है ना वो इंशाल्लाह इसके अंदर पूरी हम हक़ाइक़ जो डिटेल है आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।